गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी कि ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये अध्याय चालू करने वाले हैं। ध्यान देंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 14 प्रूफ्स इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आपका सिलेबस से हटाया गया है कोविड को देखते हुए इस साल, ठीक है। तो वो चैप्टर हम अभी डील नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में डील करेंगे, ठीक। फिलहाल इस चैप्टर को पढ़ते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है। एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू आपने भी इसको अभी पढ़ा होगा कुछ पहले। ऑलराइट, तो इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें समझते चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे सबसे पहले हम समझेंगे क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है, तो इस आपके सामने मैं सबसे पहले एक क्यूबॉइड बना लेता हूँ। सबसे पहले आकृति हम लोग समझने वाले हैं क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ठीक है। तो घनाभ कैसा होता है सबसे पहले आप देख लो। एक 3D फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सामने से दिखाई देगा क्या, एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। जब आपके पास एक रबर होगा, रबर इसी शेप का होता है, या ज्योमेट्री बॉक्स भी इसी शेप का होता है, या आपकी किताबें भी इसी शेप की होती हैं, क्यूबॉइड की शेप की। अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो इसके कौन कौन से सरफेस क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इन चारों दीवारों को लूँ, ये पहली, ये दूसरी, ये साइड की तीसरी और इसके पीछे की चौथी, ठीक है। ये पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट पीछे की। तो पीछे की चौथी दीवार, इसको क्या कहा जाएगा, ये आपका लेटरल सरफेस है, ठीक है। यानी कि क्या कहेंगे, जैसे कि हमारा उसमें आपके सिलेंडर में क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी ये कर्व सरफेस एरिया होता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो सिर्फ बाहर बाहर का क्षेत्रफल लेते हैं, जिसमें ऊपर का और नीचे का छोड़ दिया जाता है। ऑलराइट, तो फिलहाल इसके डायमेंशन को हम लोग कैसे समझते हैं। ये आपका क्या है, ये लंबाई है एल, ये चौड़ाई है बी, और ये ऊंचाई है एच, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ऑलराइट, तो ये इसका हो गया डेनोशन। उसके बाद आपको क्या समझना है, इसमें एक होता है सरफेस नेट। सरफेस नेट यानी कि पृष्ठीय जाल। सरफेस नेट क्या होता है समझो बच्चों, अगर आपको ये मैं दे दूं, अगर आपको जो मैंने प्रैक्टिकल करवाया था पिछले साल याद होगा, उसमें मैंने आपसे कुछ बॉक्सेस बनवाए थे ज्योमेट्री में, ठीक है। कुछ ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस बनवाए थे प्रोजेक्ट के लिए। तो उसमें आपको याद होगा, आपको मैंने कहा था चार्ट पेपर लो, उससे फोल्ड कर करके आप क्या बनाओगे, एक क्यूब बनाओगे। तो अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपको वही क्यूब को खोलना है वापस, तो आप कैसे खोलते थे, इस टाइप से खोल देते थे क्या, ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, और ये पांचवा, और ये छठवा, मान लो इस टाइप से। तो ये आपका क्या हो जाता था, आपने अगर कोई घन लिया हुआ है और घन को आपने खोला तो वो इस प्रकार से खुलता था, है ना। वैसे ही अगर आप इस घनाभ को खोलेंगे तो घनाभ कैसे खुलेगा, घनाभ कैसे खुल जाएगा आपका, देखो। सबसे पहले ये लंबी से पट्टी ले लेते हैं, चलो। ये छोटा हिस्सा, ये वाला पहला दीवार, ये बड़ी दीवार, फिर एक छोटी दीवार, और फिर ये बड़ी दीवार, ठीक है। और उसके साथ ही में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको ऊंचा वाला हिस्सा, ठीक। और ये आ जाएगा आपका एक और हिस्सा, है ना। ये हो गया आपका डायमेंशन। और उसको अगर आप दर्शाना चाहो तो ये होगा एच के बराबर, और ये किसके होगा, बी के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा। देख लो, ये वाला हिस्सा जो है बी के बराबर, ये वाला हिस्सा एच के बराबर, और ये क्या है, ये वाला हिस्सा एल के बराबर है, ठीक है। तो वैसे ही फिर से ये क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये एल आ जाएगा, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपकी एल एच, तो ये हो जाएगा आपका बी, ये भी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या हो जाएगा, सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो इस टाइप से। अब क्या करेंगे, ये आप, ये जो आपने खोला है ना, इसको, इस आकृति को आपने इस प्रकार से खोल दिया है। ये खोलने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको कोरों को काटना होगा। तीन चीज़ें होती हैं आपकी इसमें। सबसे पहले किसी भी इस टाइप के सरफेस में, 3D सरफेस में क्या क्या होंगी कीबोर्ड में, सबसे पहले एक होगा वर्टिसेस, वर्टेक्स, ठीक। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, शीर्ष जानते हैं सभी। शीर्ष यानी कि ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, चार कोने। और यहाँ पे ही नीचे में भी एक, पीछे भी होगा एक, चार कोने, ठीक है। तो टोटल ये जो 8 कोने हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं, है ना। वैसे ही आपके क्या कहलाते हैं, कोर,
कोर यानी कि एड्ज होता है, एडजेस। ठीक, तो आप देख लो ये जो आपको सीधी सीधी लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये आपका क्या है, कोर है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, एड्ज कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 इधर है, 4 इधर है, और ये 4 ऊपर में भी है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो टोटल 4 तियाँ 12। तो आपके कोर कितने हैं, 12 है, यानी कि एडजेस कितने हैं, 12 हैं। और वैसे ये फेसेस की बात करें, फेसेस यानी कि फलक, कितने फलक हैं इसके, आप देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए आपके 6 फेसेस, 6 फलक है। ये 2 आगे पीछे, ये 2 आगे पीछे, और ये 2 ऊपर नीचे। ठीक, जैसे कि आपके कमरे में होते हैं। तो 6 फेसेस यानी कि फलक हो गए, वर्टेक्स 8 हो गए, कोर कितने हो गए, 12 हो गए। ये आपका हो गया, इस आकृति को आपने समझ लिया। और इस आकृति को जब हम क्या करते हैं, कोर से काटते हैं, यानी कि आप इसको क्या करोगे, एडजेस से काटोगे। मान लो एडजेस से आपने काट दिया और उसके बाद खोल दिया आपने, तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया कि हाँ इस टाइप से खुल सकता है ये। ऑलराइट, तो ये जो आप कोर से काट के इसको खोल देते हो, तो ये क्या हो जाता है, इसे कहते हैं हम सरफेस नेट। ये क्या है आपका, सरफेस नेट, है ना, यानी कि पृष्ठीय जाल। ये क्या है आपका, पृष्ठीय जाल है। पृष्ठ यानी कि सरफेस, नेट यानी कि जाल। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय जाल, सरफेस नेट। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। इसके साथ आप क्या करते हैं, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो आपको आता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी कि फॉर्मूलाज। तो कुछ और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले देख लो, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया, घनाभ बनाया है। घनाभ को मैं नाम दे देता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाली फलक आप देखो, ये जो ऊपर वाला क्या है, फलक है, यानी कि आप क्या कहेंगे, पृष्ठ है। उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, बी, सी, और ये डी, ए बी सी डी। ऑलराइट, तो अब आप इस ए बी सी डी फलक में अगर आप देखोगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, ये चौड़ाई है, ब्रेड्थ बी, और ये क्या है आपका, लंबाई है, लेंथ एल। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसको बोलोगे आप, ये क्या है, आयत है। ठीक, तो अब मैं आपको बोलूँ, ये आपको टेढ़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या फिगर है, ये आपका ऐसा फिगर होगा। किस टाइप से, इस टाइप से। ऊपर से आप देखोगे तो एक आयत की तरह दिखाई देगा आपको, है ना। तो एक आयत में क्या होता है, एक होता है आपका कर्ण, है ना। एक क्या होता है, कर्ण, यानी कि इसे कहते हैं हम डायगोनल, डायगोनल। ठीक, तो ये जो आपका ऊपर का सतह है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसका एक होगा डायगोनल, है ना। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, मान लो ये वाला जो डायगोनल है, इसको मैं यहाँ पे आपका दर्शा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका D1 डायगोनल। ठीक, तो ये जो D1 डायगोनल है आपका, ये जो D1 डायगोनल है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका है फेस डायगोनल। क्या है ये, किस टाइप का डायगोनल है, ये आपका फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल, यानी कि पृष्ठीय कर्ण, है ना। ये क्या है आपका फेस डायगोनल, यानी कि पृष्ठीय कर्ण होगा। और वैसे ही एक क्या हो सकता है, देखो, तो इसकी लंबाई क्या आ सकती है, आप देख लो, ब्रेड्थ ये है, लेंथ ये है। तो अगर आप ये ब्रेड्थ बी है, तो ये भी क्या होगा, ब्रेड्थ बी ही होगा। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस में बी डी सी में पाइथागोरस लगाने पे आपको क्या मिल जाएगा, D1 का स्क्वायर, यानी कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यानी कि आप बोल सकते हो सर D1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका फेस डायगोनल, है ना, यानी कि पृष्ठीय कर्ण। ऑलराइट, तो ये आपको क्या हो गया, ठीक है, कर्ण विकर्ण जो भी आप बोलना चाहो, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेस डायगोनल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आप D1 निकाल लोगे। इसके साथ अगर आपको कभी बोलता है कि एक इस घनाभ का विकर्ण बताइए, इस घनाभ का विकर्ण बताइए, इस घनाभ का डायगोनल बताइए, तो घनाभ का डायगोनल क्या होगा, जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा ना, जो सबसे लंबा डायगोनल होगा, वो हमारा क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। तो देख लो आप बच्चों, यहाँ पे अलग अलग डायगोनल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस सरफेस को ले लेते हो, ए बी सी डी लिया हुआ है आपने, मान लो मैं और नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ई एफ जी और ये एच। अगर आप ए डी एच ई लोगे, तो यहाँ पे डायगोनल अलग आएगा, है ना, यहाँ पे ए से एच तक का डायगोनल अलग अलग आएगा। तो इसी प्रकार से आपको कौन सी फेस का डायगोनल पूछ रहा है, आप निकाल सकते हो, है ना। फिलहाल हम समझेंगे, अगर आपको बोल रहा है कि इस क्यूबॉइड का ही डायगोनल बताइए, तो क्या होगा। देखो बच्चों, ऐसे केस में क्या करना होता है, सबसे बड़ा डायगोनल जो होगा वही क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। ठीक है, सबसे बड़ा डायगोनल क्या होगा, देखो,
अगर आप इस बी को इस एच से मिलाते हो, देख लो ये जो एच है ये एक सिरा है और ये बी है एक सिरा है ना, यानी कि एक आपका क्या कहेंगे इसको, वर्टेक्स कहेंगे। तो अगर इन दोनों वर्टेक्स को मैं मिलाता हूँ, आप देख लो इस लाइन से मिला रहा हूँ, इस टाइप से मान लो, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है आपका एच से बी तक मिला दी मैंने। तो आप यहाँ पे आप देखोगे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, डी एच बी ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। कौन सा, डी एच बी ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें क्या है, एंगल डी जो है आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल डी आपका 90 डिग्री का है, ये वाला। आप देखोगे तो अंदर में आपको एक ऐसे बीच में रखा हुआ क्या मिलेगा, आपको एक डायगोनल मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपको हैच लाइन से दिखाऊं तो ये इस टाइप से, ये वाला जो हिस्सा है मैं आपकी इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको इसके अंदर में मिलेगा, डायमेंशन के फिगर के अंदर में, इसको क्या कहेंगे आप, एक ट्राइंगल कहेंगे। तो इस ट्राइंगल में क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो एक आपका क्या है, कोर इंक्लूडेड है, यानी कि एक आपका एड्ज इंक्लूडेड है। ये बीच में एक एच से बी क्या है, ये विकर्ण है, ठीक है। ये कौन सा विकर्ण है, इसे कहते हैं हम स्पेस डायगोनल। क्या कहते हैं, स्पेस डायगोनल, यानी कि आकाशीय विकर्ण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आकाशीय विकर्ण हो जाएगा, यानी कि स्पेस डायगोनल हो जाएगा एच से लेके बी तक, ऑलराइट। तो यहाँ पे और तीसरा एक क्या इंक्लूडेड है, डी से बी इंक्लूडेड है। आपने अभी अभी देखा डी से बी क्या था, इस फलक का यानी कि फेस का क्या था, डायगोनल था। तो D1 एक फेस डायगोनल है, और ये क्या है आपका D2, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ D2। D2 आपका क्या है, स्पेस डायगोनल है, ऑलराइट। तो अगर आपको D2 निकालना है तो उसके लिए आपको पहले D1 निकालना पड़ेगा। D1 और किसी एक कोर के साथ क्या बना रहा होगा, D1 एक D2 बना रहा होगा, ऑलराइट। तो ऐसे आपको कितने डायगोनल मिलेंगे, अगर आप H को B से मिलाते हो तो एक मिलेगा, ठीक। D को F से मिलाते हो तो दूसरा मिलेगा, इसी प्रकार से A से G को मिलाते हो तीसरा मिलेगा, और E से C को मिलाते हो तो चौथा मिलेगा। 4 स्पेस डायगोनल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बड़े आराम से, ऑलराइट। तो ये सारे स्पेस डायगोनल का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। या आप ऐसे समझो, आपके घर में अगर आपको एक खंबा रखना है, ठीक है, तो आप सबसे बड़ी लंबाई का खंबा कौन सा रख सकते हो, है ना। आप कहोगे सर एक कोना जो मुझे ऊपर में दिखाई दे रहा है वो, और उसके जस्ट अपोजिट में नीचे तरफ में जो कोना मुझे दिखेगा, ठीक है, जमीन की तरफ, वो, ये होगी आपकी सबसे लंबी दूरी, है ना। इतना लंबा आप खंबा घर में रख सकते हो। तो ये आपका ऊपर का कोना हो गया, नीचे का कोना हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ द, क्या, एक पोल है, मान लो आप पोल रख रहे हो, तो ये उसकी मैक्सिमम लंबाई होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, फेस डायगोनल, स्पेस डायगोनल, यानी कि D2, ऑलराइट। तो ये D2 कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल से निकलेगा। अगर आप ट्राइंगल DHB में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हो, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, एच बी क्या है, एक कर्ण की तरह दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री एंगल डी है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो एच बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी से एच के स्क्वायर के प्लस डी से बी के स्क्वायर के, डी से बी के स्क्वायर के, ठीक। तो एच बी यानी कि क्या हो जाएगा, एच बी को मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली D2 का, सॉरी, ये हो जाएगा आपका D2 का होल स्क्वायर बराबर डी से एच, क्या है आपका, डी से एच आपने अभी अभी क्या निकाला था, डी से एच आपका क्या होगा, ये अगर आपकी ऊंचाई हो गई मान लो, तो एच का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, डी से बी का स्क्वायर क्या है, D1, ठीक। तो D1 का स्क्वायर, ऑलराइट। तो D1 की वैल्यू आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या आई थी आपकी, एच स्क्वायर प्लस D1 की वैल्यू आप थोड़ी देर पहले वीडियो में निकाला था आपने, D1 था आपका बी स्क्वायर प्लस, है ना, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पहले ही था आपके पास, बी स्क्वायर भी आ गया प्लस एल स्क्वायर भी आ गया, ऑलराइट। तो D1 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ऑलराइट। ये हो गया आपका D2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको D2 फाइनली मिल जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऑलराइट। कितना इजी फॉर्मूला है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इंक्लूडेड है ना। तो आपको अगर किसी भी क्यूबॉइड स्पेस डायगोनल बोलता है, पूछता है, आकाशीय विकर्ण पूछता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस ब्रेड का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इन तीनों के सम का अंडर रूट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा D2, ऑलराइट। तो D2 आपका स्पेस डायगोनल है और ये आपका फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल सिंपल है, आपको ऊपर में जो फेस दिख रहा है उसमें आपको एक क्या बनाना है, विकर्ण बनाना है, और साथ में क्या निकाल लेना है, उसका लेंथ निकाल लेना है, ऑलराइट। समझ रहे हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के साथ कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे।
तो इसके फॉर्मूले समझते चलते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका टी एस ए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑलराइट, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, जो टोटल वो क्या है आपके फेसेस हैं उन सभी के एरिया का योग होता है। ऑलराइट, तो आप टोटल सरफेस आप जानते हो यहाँ पे टोटल कितने सरफेस है, 6 सरफेस है। देखो ये और ये ऊपर नीचे का आपस में बराबर होता है, दाएं बाएं का भी आपस में बराबर होता है, आगे पीछे का भी आपस में बराबर होता है। ऑलराइट, तो एक एक को देख लेते हैं। क्या है, एल इंटू बी, ये निचला ही एरिया है, ये नीचे वाला आपका। ठीक है, तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से के बराबर होगा, तो 2 टाइम्स एल इंटू बी हो गया आपका, प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच भी हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, एच इंटू एल भी हो जाएगा। ऑलराइट, एच इंटू एल कौन सा, ये एच और ये पीछे वाला एल, ये आप देख पा रहे हो है ना, या सामने में एच आप इसको बोल सकते हो, ये हाइट आपकी एच हो जाएगी, एच इंटू एल, तो ये आपके सामने की दीवार का हिस्सा, तो एच इंटू एल, तो ये आपका आता है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, सभी को पता है। ठीक है, रिविजन समझ लो। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह होता है, मैंने आपको बताया LSA, LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, समझो कि ये जो 4 दीवारें हैं ना, आप समझ लो आपके घर, आप जिस घर में बैठे हो उसकी जो 4 दीवारें हैं वही आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ऊपर का आपका सीलिंग छोड़ दो, नीचे का फ्लोर छोड़ दो, ये जो 4 दीवारें हैं यही आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो अभी आप समझो कि ये 4 दीवारों को अगर मैं को कि इसका एरिया समझो तो क्या होगा। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये वाला एरिया लेंगे हम, ये ठीक, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये आपकी एच ऊंचाई है। ठीक है, ये आपकी एच ऊंचाई है और ये आपकी बी चौड़ाई है। तो आप बोलोगे सर इस पहले वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एच इंटू बी। ऑल राइट, ऐसे ही एच इंटू बी सामने भी है ये भी, तो ये भी आ जाएगा एच इंटू बी। ठीक, और वैसे ही अब ये सामने वाली फलक जो सबसे बड़ी फलक आपको दिख रही है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एरिया, एल इंटू एच, है ना, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच, और वैसे ही ये एल इंटू एच पीछे भी है, एल इंटू एच। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे 2 टाइम्स एच बी है, 2 एच बी है, ठीक, और प्लस 2 LH भी है ना, तो 2H बाहर निकाल लो, L प्लस बी हो जाएगा आपका, है ना। ये आपका हो गया LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, इतना होता है ना। इसके बाद आप तीसरा फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, आयतन। आयतन क्या है आप सभी को पता है, किसी भी चीज में कितना वस्तु आप समा सकते हो, है ना, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है, वही उसका आयतन होता है। ऑलराइट, तो आयतन आप कैसे समझोगे कि आपने एक मान लो A4 साइज का पेपर होता है, उसमें से एक पेपर निकाला, एक पेपर को अगर आप देखते हो तो उसका कुछ आयतन होगा क्या, नहीं होगा, वो सिर्फ एक 2 विमीय आकृति की तरह है ना। एक पेपर आप ले लेते हो तो आप क्या बोल सकते हो, वो एक 2 विमीय आकृति है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर आपको उसको 3 डायमेंशनल बनाना है तो आप एक पेपर नहीं लोगे, आप 400-500 पेपर ले लोगे। 400-500 पेपर को आपने एक साथ रखा तो आपका वो किस प्रकार से बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा इस प्रकार से। आप सब देख सकते हो ये बुक, ठीक, तो आपने इस बुक में कितने हैं, मान लो 400 पेजेस होंगे, 500 पेजेस होंगे, तो जब भी आप किसी बुक में 500 पेजेस इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, तो उसका एक गहराई आ जाती है ना। ये तो आपका क्षेत्रफल था नीचे का, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें मैंने क्या दे दी, ऊंचाई दे दी या गहराई दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, आप एक अब एक ये आयतन में बदल जाएगा कि इसके अंदर कितनी चीजें समा सकती हैं। तो आयतन क्या होता है, नीचे के क्षेत्रफल में ऊंचाई दे देते हैं हम, ये नीचे वाला जो क्षेत्रफल है आपका, इसमें अगर मैं ऊंचाई दे दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा आयतन आ जाएगा। तो आयतन ये हो गया आपका, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी नीचे का क्षेत्रफल। और इसी को मैंने बार 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 एक के ऊपर एक लगाया, जैसे पन्ने लगा रहा हूँ, मान लो यहाँ मैंने बहुत सारे 400-500 पन्ने रख दिए, तो एक ऊंचाई मिल गई इसको एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, डायमेंशन याद रखेंगे, अगर लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ाई सेंटीमीटर, ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, यानी कि सेमी का घन हो जाएगा। और घन सेमी।
इसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया, जब भी एरिया की बात होगी तो आपका क्षेत्रफल किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। लंबाई गुणा चौड़ाई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर ही। ऑलराइट, तो एरिया जब भी आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगी, वॉल्यूम जब भी आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होगी, ठीक है, और लेंथ जब भी आएगा, सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, जानते भी हैं, ठीक है। इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट रह गया, हाँ रह गया, फेस डायगोनल अगर आपसे पूछे, फेस डायगोनल यानी कि पृष्ठीय क्या विकर्ण। तो पृष्ठीय विकर्ण अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे सर अंडर रूट में, ये इसको हम D1 नाम दिए थे, तो D1 आपका हो जाएगा अंडर रूट, आप क्या मान लो, अगर आप मानते हो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फेस डायगोनल। कौन से फेस का डायगोनल देगा, बी और एच कहाँ कहाँ पे है, बी है, ये एच है, तो ये इस वाले फेस डायगोनल की बात हो रही है, समझ रहे हो, ये जो आपका फेस डायगोनल आएगा उसकी वैल्यू इससे मिलेगी, समझ रहे हो, बी है एच है, तो डायगोनल कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। इसी प्रकार आप कोई भी और फेस डायगोनल आपसे पूछे, मान लो ये वाला पूछता है, तो लेंथ है, ठीक है, और ये क्या है, ब्रेड्थ है, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप कह सकते हो। राइट, तो आपका जो भी फेस डायग्राम पूछ रहा है आप उसके हिसाब से उसका आंसर करोगे, ठीक है। इसको आप अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हो, या अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी बोल सकते हो, जैसी जरूरत पड़े आपको, जिस फेस की बात कर रहा है उस फेस का डायगोनल हम निकाल लेंगे, है ना। इसके साथ और एक चीज लास्ट में क्या रह गई हमारी, एक रह गया आकाशीय विकर्ण, ठीक है, आकाशीय विकर्ण यानी कि स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल क्या होगा, ध्यान दो बच्चों, आप स्पेस डायगोनल आपका डिपेंड किस पे करता है, आपने फेस डायगोनल कौन सा लिया है। अगर आप कौन सा फेस डायगोनल ले रहे हो, ये वाला फेस डायगोनल ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको मिलाओगे इस शीर्ष से, है ना, इस वाले पॉइंट को मिलाओगे अपोजिट के इस शीर्ष से, तो ये आपका आ जाएगा डायगोनल, ठीक। तो इस फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, वो इस पर डिपेंड करेगी, समझ रहे हो बच्चों, इस पर डिपेंड करेगी। तो अगर मैं बोला आपको कि ये वाला जो फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू क्या थी, डी, अगर मैं इसको D1 कह रहा हूं, तो D1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो आपका ये वाला डायगोनल क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आपका D2 मान लो, ये आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, जो मिल चुका है आपको, यहाँ बी और एच मिल गया है, तो अब आप जब इसके साथ इस फेस डायगोनल को वैल्यू को खोजोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कुल मिला के आपको स्पेस डायगोनल का एक ही मिलेगा, यही फॉर्मूला मिलेगा। ऑलराइट, कभी भी आपको स्पेस डायगोनल पूछता है तो चिंता नहीं करनी, यही फॉर्मूला यूज करना है। ऑलराइट, चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं किसकी तरफ, क्यूब की तरफ। तो बच्चों क्यूब समझेंगे क्यूबॉइड से, ठीक है। क्यूबॉइड क्या है, जिसमें एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, एक गहराई होती है, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है ना, एक विशेष प्रकार का क्यूबॉइड होता है, घनाभ होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों एक बराबर होती है, समझ रहे हो। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है, क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्यूब में क्या होता है, तीनों डायमेंशन एक ही होता है ना। तो L बराबर H बराबर B बराबर, अगर आप क्या ले लेते हो, कोई एक A ले लेते हो, तो आपका क्यूब बन जाता है। तो क्यूबॉइड से क्यूब कैसे बनेगा, अगर डायमेंशन बराबर होंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो यहीं से अगर मैं आपको बोलूं, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, क्यूब का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या हो जाएगा, देखो, टू तो था ही, एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह क्या है ए है, ब्रेथ की जगह भी क्या है ए है, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू एच यानी कि ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस एच इंटू एल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर आ गया, यानी कि 6a स्क्वायर आपका आ जाएगा, किसका, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा TSA क्यूब का, यानी कि सभी पृष्ठों का क्या है, क्षेत्रफल को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्यूब का। अब आप देखो क्यूब क्या होता है, ऊपर नीचे दो फेस, साइड में भी दो फेस, आगे पीछे भी दो फेस, लेकिन फर्क क्या है कि सारे के सारे सरफेस एक है। तो आप क्या बोल सकते हो, सर इसके तो टोटल 6 सरफेसेस हैं, है ना, अगर मैं किसी एक का एरिया निकाल लूँ और उसको 6 से गुणा कर दूँ तो भी आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ हो रही है, देखो नीचे वाले का एरिया मान लो आपने लिया ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए इंटू ए,
ए स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, तो 6a²। ऑलराइट, ये और ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ क्यूब क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड है। वैसे ही आपका LSA आ जाता है। LSA देख लो, 2 × H की जगह में क्या रख दिया मैंने, ए प्लस ए, ठीक है। तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a × A+A यानी कि 2a, तो ये हो जाएगा 4a²। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर और नीचे का एरिया हटा दिया, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया लिया, तो क्या आएगा, 4a² आएगा, है ना, वही चीज़ है। तो LSA भी क्या आ जाएगा, 4a²। फेस डायगनल आप देख लो, फेस डायगनल यानी कि किसी भी ऊपर, मान लो ऊपर वाली सतह है, इसका इस विकर्ण की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो विकर्ण कैसे आ जाएगा, फेस डायगनल कैसे आ जाएगा, फेस डायगनल, ध्यान दो यहाँ पे फेस डायगोनल D1 सिर्फ एक ही नहीं है, L² + B² मैं कह रहा हूँ, कोई और आगे कह सकता है सर B² + H² भी तो होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल होगा बेटा। उसी तरह से L² + H² तो होगा, तो वो भी होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा है रिप्रेजेंटेशन के लिए। टोटल आप क्या कह सकते हो, D1 अलग अलग आएंगे, है ना, 3 D1 मिलेंगे आपको टोटली, समझ रहे हो। तो फेस डायगोनल D1 वैल्यू यहाँ पे है, तो फेस डायगोनल D1 वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिर्फ मैं क्या करूंगा, L और B की जगह ए पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा √A² + A²। तो ये आ गया A² बाहर, 1 अंडर रूट में 1 + 1, तो ये आ जाएगा ए, सॉरी, फेस डायगोनल A² बाहर नहीं आएगा, ए बाहर आएगा, ठीक है। A² 2a² हो जाता है अंदर में, तो A² का ए बाहर आ गया, तो A√2 बच जाता है, ठीक। तो आपसे पूछे सर ये फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर A√2 होगी, है ना, ये क्या होगी, A√2 होगी। यहां से समझना है तो भी समझो, यहां से समझना है तो भी समझ सकते हो। कैसे, सर ये A है, ये A है, मान ली मैंने एक क्या खींच लिया, विकर्ण। अब ये कौन सा ट्राइंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, A है, बेस कितना है, A है, तो A² + A² बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 2a² बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका, √2a। ऑलराइट, तो ये वही चीज़ है, फेस डायगोनल हो गया आपका। ऐसे ही अब आप क्या ले लोगे, स्पेस डायगोनल ले लोगे। स्पेस डायगोनल के लिए जगह बची है, बिल्कुल, स्पेस डायगोनल यानी कि आकाशीय विकर्ण, है ना, आकाशीय विकर्ण। मतलब कि अगर आपको मैं ये दोबारा बना के दिखा दूं, वैसे ही हो गया थोड़ा, ठीक। अब ये जो देखो, ये लाल वाली पेन जहां चल रही है, मैंने इस कोने को पकड़ा और उसको इस नीचे वाले कोने से मिलाया, ठीक है। तो यही सबसे लंबी, ये सबसे लंबी बांस है जो मैं अपने घर के अंदर रख सकता हूँ, कमरे के अंदर रख सकता हूँ, या एक खंबा है जो मैं अपने घर के अंदर रख सकता हूँ। तो ये सबसे लंबा खंबा कितने का होगा, क्या लंबाई होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगा, तो आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, L² + B² + H², यानी कि A² + A² + A²। तो यहाँ आ जाएगा 3a², तो A² का A बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका वैल्यू A√3, ठीक, A√3 वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे सर मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, ये कोना आपने इससे मिलाया था, मैं इस कोने को इससे मिला लेता हूँ। तो ये नीचे वाली सतह का मैं क्या ले लूँगा, नीचे वाली सतह का फेस डायगोनल ले लूँगा, ये बीच का हो गया स्पेस डायगोनल, और ये साइड का एक कोर ले लिया मैंने, ठीक। ये पीछे में जो कोर आपको दिख रहा है ये ले लिया, नीचे का क्या ले लिया मैंने, फेस डायगोनल, और ये बीच का स्पेस डायगोनल। तो ये कितना है आपका, इसकी वैल्यू आपने अभी अभी देखी थी, A√2 थी, बिल्कुल ये A√2 है, और ये कितना है, A है ना, ये पिछला वाला कोर जो है आपका ये A है, और ये नीचे वाला डायगोनल कितना है, A√2 है। इन दोनों का स्क्वायर करो, A² और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। कितना सिंपल है, देख लो। मान लीजिए आपने ये लिया हुआ है, ठीक, और मैंने बोला सर ये ले लो, ये आपका क्या है, अंदर का स्पेस डायगोनल है। तो आप बोलोगे सर स्पेस डायगोनल के लिए एक फेस डायगोनल भी चाहिए, तो ये नीचे का मैंने फेस डायगोनल ले लिया, तो ये स्पेस डायगोनल D2, फेस डायगोनल D1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कोर आ जाएगा। इस कोर, पीछे वाले कोर की लंबाई क्या होगी, सर सारे कोर की लंबाई A ही है, तो इसकी भी लंबाई A होगी। अब ये जो अंदर में त्रिभुज बन रहा है ना, ये अंदर में जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको ले लो पाइथागोरस से, तो ये आप क्या बोल सकते हो, D2 का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब D1 का स्क्वायर क्या आया हुआ था, यहाँ पे देखो, D1 कितना आया था, A√2, तो A√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा, तो A² हो गया इंटू 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हुआ तो 2 आ गया, और ये स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका टोटली 3a²।
यहाँ से आप D2 बोल सकते हो कि सर √3 रह जाएगा बाहर और बाहर आ जाएगा A। तो A√3 आपको क्या मिल जाएगा, स्पेस डायगोनल मिल जाएगा। समझ रहे हो, क्या मिल जाएगा, स्पेस डायगोनल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्यूब भी समझेंगे। समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही एक क्यूब और लिया मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इस क्यूब का क्या निकालेंगे, सरफेस नेट निकालेंगे। ठीक है, सरफेस नेट यानी कि पृष्ठीय जाल निकालेंगे। पृष्ठीय जाल कैसे होता है, आप कोर से काट देते हो चीज़ों को, कोर को काटते हो आप तो इसको खोल देते हो। ठीक है, ये आपने पिछले साल अच्छे से किया हुआ है। तो कोर काट के जब आप खोलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सबसे पहले तो आपको ये मिल जाएगी बीच की 4 दीवारें। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और उसके साथ आपका ये जो ऊपर का एक है और ये नीचे का एक है, तो वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है इस टाइप से। ठीक, कोई और कह सकता है सर यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी हो सकता है, मान लो यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई और कह सकता है सर यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो सकता है, तो मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने काटा किस प्रकार से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, आपने काटा किस प्रकार से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका है सरफेस नेट, है ना, ये है आपका सरफेस नेट यानी कि पृष्ठीय जाल है। ऑलराइट, तो आपको कुछ क्वेश्चन दे सकता है छोटे छोटे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि आप किसी क्यूब का डायमेंशन दे देगा, आपको बोलेगा इसका सरफेस निकालिए यानी कि पृष्ठीय जाल निकालिए। तो बढ़िया, बहुत आसान काम है, सब कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर सभी जानते हैं। सिलेंडर क्या होता है, मान लो मैंने आपके सामने ये पेन रखा हुआ है। ठीक, आप पेन को देखो, ये अगर आप ऊपर से देखते हो ऐसे, तो ये एक आयत की तरह दिख रहा होगा। ये सफ़ेद वाला हिस्सा देखो बस। ठीक है, ये क्या दिखेगा आपको, आयत की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये एक आयत की तरह दिख रहा है। लेकिन आप जब ऊपर से देखते हो तो ये कैसा दिख रहा है, एक सर्कल की तरह दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है, सर्कल की तरह, गोल दिख रहा है आपको, रेड कलर का पोर्शन। तो ये हो गया आपका एक सिलेंडर यानी कि बेलन। ठीक, तो बेलन में क्या होता है, अगर आप कोई भी पेपर ले लो, पेपर को फोल्ड कर लो आपस में, ठीक है, मिला लो, तो आप क्या कर देखोगे, एक बेलन की तरह दिखाई देगा आपको, लेकिन बस साइड के जो हिस्से हैं वो खुले हुए रहेंगे। अगर आप उसको एक ढक्कन लगा के बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, वो आपका एक पूरा बेलन हो जाएगा। ठीक, तो एक बेलन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, ये आपका हो गया क्या, बेलन। थोड़ा सा बिगड़ गया है। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से आ गया एक बेलन, है ना। हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं थोड़ा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक गोल सा सरफेस दिख रहा है ऊपर में। ठीक, और उसकी एक गहराई दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जानते हो एक सर्कल में समझने लायक क्या होता है, सिर्फ एक त्रिज्या होती है, एक रेडियस होता है। ठीक, डायमीटर रेडियस का स्क्वायर होता है, तो एक रेडियस होता है। और इसी रेडियस से आप क्या निकाल सकते हो, हर चीज़ निकाल सकते हो। इसी रेडियस से आप हर चीज़ निकाल सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस से आपने जब कोई चीज़ निकाली, सबसे पहले आप निकाल सकते हो पेरीमीटर यानी कि परिधि। परिधि क्या हो जाती है आपकी 2πr। और वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया क्या हो जाता है, πr²। ठीक, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे हम लोग सिलेंडर समझने में। अब सिलेंडर के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें समझनी है, जो आपने वहाँ समझा था अभी क्यूब और क्यूबॉइड में, वही चीज़ें यहाँ भी होंगी। सबसे पहले एक हो जाएगा आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फिर एक हो जाएगा LSA, लेकिन यहाँ पे LSA नहीं होता, इसको हम क्या कह सकते हैं, CSA कह देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। हिंदी में बताऊंगा क्या होता है। ऑलराइट, इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ऊपर में भी बेस है। ठीक है, सर्कुलर पोर्शन है। तो यहाँ पे TSA हो गया, CSA हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। हाँ, मैं आपको बता दूं ये क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक, यानी कि ये आधार से कितना, 90 डिग्री पर है। तो आप कहोगे सर बेलन तो ऐसे ही होता है, बेलन में तो 90 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कब होते हैं, जब नीचे वाला जो सतह है आपका, नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन है और ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन है ठीक एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे यहाँ पे है, ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन नीचे वाले सर्कुलर पोर्शन के ठीक एक दूसरे के ऊपर है। इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइप के बेलन कैसे होते हैं, जहाँ पे ये नीचे वाली सतह हो गई और ये ऊपर वाली सतह थोड़ी क्या है, ऑब्लिक करके रखी हुई है, यानी कि ऑफसेट पे है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, साइड में है। तो जब आप इनको ऐसे मिलाओगे, ठीक,
तो ये क्या बन जाता है, एक ऑब्लिक सिलेंडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आधार अगर ये है तो ऊंचाई जो है उसके लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, किसी कोण पे है। समझ रहे हो, है ना। ये अगर आपका बेस ऐसा है तो आपने क्या किया हुआ, इसको थोड़ा सा टिल्ड किया हुआ है। जैसे कि आप कैरम की गोटियां हैं उसको आप एक दूसरे के ऊपर जमा दो और थोड़ा साइड करते हुए जमाओ तो वो इस प्रकार से जम जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया आपका एक ऑब्लिक सिलेंडर, है ना। यानी कि ऑब्लिक सिलेंडर को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ठीक है, तिर्यक बेलन कहते हैं इसे। और ये क्या है, लंबवृत्त बेलन है ना। ठीक है, तो ये आपका लंबवृत्तीय बेलन है, ये तिर्यक बेलन है। ठीक है, तिर्यक और ये लंबवृत्तीय, यानी कि परपेंडिकुलर, है ना, या राइट सर्कुलर बोल लो, राइट सर्कुलर। और ये क्या हो जाता है, ऑब्लिक हो जाता है। ठीक, ऑब्लिक सिलेंडर। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, मेनली हम इसको पढ़ेंगे, यही ज़्यादा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, सबसे पहले हो गया टीएसए, दूसरा हो गया सीएसए। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब मान लो अगर आपको मैं बोलूँ ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक सिलेंडर है, ऐसे कर लिया मैंने। ठीक, तो आप देख सकते हो ये क्या है, अभी आपको एक सिलेंडर की तरह दिख रहा होगा, गोल सा हिस्सा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मान लो मैंने कैप लगा दिया, ढक्कन इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो यहाँ एक सर्कुलर पोर्शन यहाँ बन रहा है और एक सर्कुलर पोर्शन यहाँ बन रहा है। ठीक, इन दोनों पे कैप लगा दिया, तो ये क्या है, एक ढक्कन की तरह है। कैसा है ढक्कन, सर्कुलर ढक्कन है। तो दो तरफ सर्कुलर कैप लग गए हमारे, और उसके साथ एक साइड का ये जो एरिया है ना, ये तो आपका ये जो वक्र है ना, ये जो कर्व्ड है दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व है आपका, यही क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कि सीएसए है। इसी को क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और मैं क्या करूं, अगर इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ साइड से, मान लो ये जो कोर दिख रहा है आपको, मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, हालांकि कोर नहीं होता सिलेंडर में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कैसे खुल जाएगा, आयत की तरह खुल जाएगा। ठीक, ये एक आयत की तरह खुल गया। तो आयत का लंबाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको सी एस ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, लंबाई हो जाएगी एच, है ना, अगर मैं बोलूँ ये इसके समतुल्य है तो लंबाई हो जाएगी एच, ये वाली, ये आ जाएगा आपका एच इंटू ये चौड़ाई। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई। अब ये चौड़ाई क्या होगी, आप ध्यान दोगे, जब आपने इसको पहले चिपकाया हुआ था, ऐसे गोल किया हुआ था, तो ये एक सर्कल बन रहा था। तो सर्कल का पेरीमीटर ही तो है ना, सर्कल की परिधि है जो खुल गई है। सर्कल की परिधि खुल गई तो सर्कल की परिधि क्या होती है, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, पेरीमीटर, 2 × पाई × आर। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर। तो 2 पाई आर एच, अगर आपको सिर्फ क्या निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, क्या है ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, जो आपका साइड वाला पोर्शन है, ये हॉलो पोर्शन के साथ दिखा रहा हूं मैं, मतलब एक खाली स्थान दोनों तरफ से, और सिर्फ ये वाला जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, अब अगर मैंने इसको कैप पहना दिए, दोनों तरफ से बंद कर दिया, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ से बंद करता हूं तो इसी 2 पाई आर एच में, 2 पाई आर एच में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, एक ऊपर का ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने हैच किया हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम, पाई आर स्क्वायर कहोगे आप। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने बोले तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। और ऐसा ही एक नीचे में भी आ जाएगा हिस्सा, तो ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आप इसको यहाँ पे देख लो, टीएसए को मैं आगे यहाँ बता देता हूँ। तो पाई आर और यहाँ भी पाई आर बाहर निकाल लो, 2h प्लस पाई, और यहाँ पे भी पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। 2 भी बाहर निकाल लो, ये आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच। ठीक, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच, है ना। कितना सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी तरफ, वॉल्यूम की तरफ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका 2 पाई आर प्लस एच। ऑलराइट, अब आ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। आप जानते हो किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर को, यानी कि 2 वियमी आकृति को, मान लो एक 2 वियमी आकृति में क्या ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर सर्कल पे सर्कल सर्कल पे सर्कल रखते जाता हूँ। जैसे कैरम की गोटियाँ होती हैं, आपके पास मान लो एक कैरम की गोटी है, आप उसके ऊपर एक और एक और एक और एक और जमाते चलो, ठीक है। तो जब जमाते चलोगे तो आप क्या देख सकते हो कि वो इस टाइप से जम जाएगा। ठीक,
तो आप जितना ऊंचाई देते जाओगे उसका आयतन बढ़ता जाएगा, आयतन आता जाएगा, समझ रहे हो। तो वॉल्यूम क्या होता है, उसमें जितनी क्षमता है रखने की कोई भी चीज़ को, तो वॉल्यूम कैसे बनेगा, एक के ऊपर एक आप स्टैक करते जाओगे तो। ऑलराइट, तो आप क्या ले लोगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर को मैंने क्या दे दी है, एक ऊंचाई दे दी है, ऊंचाई क्या है, एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा।